आज की खबर देश के 140 करोड़ लोगों को डराने वाली है। एक बार फिर चीन ने दुनिया पर वायरस अटैक किया है। पूरी दुनिया में एक बार फिर चीन का वायरस वेपन तबाही मचा सकता है। चीन का यह वायरस वेपन है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं हमारा खास शो एक्स-रे। चीन के वुहान शहर से फैला HMP वायरस भारत पहुंच चुका है, यानी आप कह सकते हैं कि भारत पर चीन ने एक बार फिर वायरस अटैक किया है। आज की एक्स-रे रिपोर्ट में हम HMP वायरस और चीन की नीति और नियत पर चर्चा करेंगे। दरअसल फिक्र करने की बात यह है कि अब की बार चीन के HMP वायरस का अटैक हमारे बच्चों पर हो रहा है। देश के 4 महानगरों में चीनी वायरस के डराने वाले खतरे ने दस्तक दे दी है। बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई में HMP वायरस के मामले पाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर बार दुनिया को घनघोर संकट में डाल देने वाला चीनी वायरस चीन से ही क्यों निकलता है। चीन की नीति और नियत पर यह सबसे बड़ा सवाल है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा यह हो रही है कि क्या यह चीन का कोई बायोलॉजिकल अटैक है। क्या वाकई चीन वायरस वॉर के जरिए दुनिया के तमाम देशों को कमजोर करने की साजिश करता रहता है। इस बात पर रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि दुनिया भर में तबाही मचाने वाले ज्यादातर वायरस चीन की धरती से ही फैले हैं। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि कोरोना ही चीन का सबसे खतरनाक और जानलेवा वायरस अटैक था, लेकिन यह सच नहीं है। इसका सच जानने के लिए आपको चीन के वायरस अटैक की हिस्ट्री जान लेना जरूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन से उभरने वाली सबसे विनाशकारी महामारी प्लेग या ब्लैक डेथ थी, जिसने 1346 से 1353 तक अफ्रीका, एशिया, यूरोप को तबाह कर दिया था। एक अनुमान के मुताबिक इन 7 वर्षों में करीब 7 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 19वीं शताब्दी में फिर प्लेग का अटैक लोगों ने देखा। इस बार भी शुरुआत चीन से ही हुई थी। 1918 में एक और महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, जिसका नाम स्पेनिश फ्लू था और यह भी चीन से ही फैला था। 1957 में पूरी दुनिया में एशियन फ्लू ने कहर बरपाया। 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई और एशियन फ्लू का सोर्स भी चीन ही था। 2002 में सार्स फैला, वो भी चीन से ही आया। और कोरोना की तबाही की दहशत तो अब तक आपके दिलों में होगी। कोरोना ने पूरी दुनिया में 71 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। HMP वायरस की तरह कोरोना वायरस भी चीन की वुहान लैब से ही फैला, जिसने अमेरिका, यूरोप जैसे महाद्वीपों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी। कई अफ्रीकी और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह गर्त में चली गई। भारत पर भी इसका तगड़ा प्रभाव पड़ा। चीन पर अमेरिका ने सबसे पहले जैविक हमले का आरोप लगाया। हालांकि चीन हमेशा इस आरोप का खंडन करता रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा कोरोना को चीनी वायरस कहकर ही संबोधित करते थे। बाद में चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक शोधकर्ता ने दावा किया कि चीन ने कथित तौर पर कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में विकसित किया था। चीनी रिसर्चर चाओ शाओ ने न्यूज एजेंसी ANI द्वारा जारी किए गए एक इंटरव्यू में इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन के सदस्य जेनिफर जेंग के सामने इसका पर्दाफाश किया था। यह इंटरव्यू चाओ शाओ ने जेनिफर जेंग को 2020 में दिया था। बड़ा सवाल यह है कि चीन बार बार ऐसा क्यों करता है। दरअसल चीन दुनिया का इकलौता देश है जहां नियमों को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय देशों से चीन का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। खासतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में तो अमेरिका और चीन की दुश्मनी चरम पर थी और भारत के साथ अमेरिका के संबंध काफी अच्छे थे। लिहाजा चीन ने वायरस अटैक कर इकोनॉमी को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने 2021 में यह दावा किया कि उनके हाथ एक ऐसा चीनी दस्तावेज लगा है जिसकी जांच के बाद पता चला है कि वुहान में मौजूद वायरोलॉजी लैब से ही कोरोना वायरस का कनेक्शन है। अमेरिका ने दावा किया कि चीन वुहान लैब में बायोलॉजिकल वेपन तैयार करने की कोशिश कर रहा है और इसी की टेस्टिंग के दौरान वायरस लीक हुआ। सीक्रेट कोविड डॉक्यूमेंट में इस बात का भी जिक्र है कि चीन तीसरा विश्व युद्ध जैविक और जेनेटिक हथियारों से लड़ने की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह सब खुलासा करने वाली रिपोर्ट को तैयार करने वाले लोगों में चीन की सेना
पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े वैज्ञानिक और वेपन एक्सपर्ट भी शामिल हैं। आपको याद होगा, कोरोना भी चीन के वुहान से ही फैला था और दिसंबर में इसके शुरुआती मामले आए थे। ऐसा ही ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस तेजी से वुहान में फैल रहा है। एचएमपी वायरस आग की तरह फैल रहा है, जिसके कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वुहान के स्कूलों में 30 से ज्यादा छात्र संक्रमित हो चुके हैं। मेituan इन्फ्लुएंजा इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि एचएमबी वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। 10 दिसंबर को 4 लाख लोग इससे संक्रमित थे और 2 जनवरी को यह संख्या बढ़कर 21 लाख से ज्यादा हो गई। यानी संक्रमित लोगों की संख्या में 429% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 22 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच संक्रमित लोगों की संख्या में 529% की बढ़ोतरी हुई। इसलिए चीन में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। हालांकि चीन कोरोना की तरह इस बार भी सफाई दे रहा है कि कोई खतरा नहीं है। पिछले साल की तुलना में कम मरीज हैं और लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, लेकिन वाकई खबर डराने वाली है। एक बात तो सच है कि चीन ने एक बार फिर पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया है। तो आखिर क्या है ये एचएमपी वायरस, कैसे फैलता है और इस मुसीबत से बचाव के उपाय क्या हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। चीन से निकले एचएमपी वायरस के लक्षण काफी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम जैसे होते हैं। आमतौर पर संक्रमण के बाद खांसी या गले में खराश होने लगती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में एचएमपी वायरस का संक्रमण गंभीर और खतरनाक हो सकता है। अब यह भी जान लीजिए कि ये कैसे फैलता है। यह संक्रमित व्यक्ति के सलाइवा ड्रॉपलेट से फैलता है। इसके अलावा पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। पीड़ित व्यक्ति के छींकने से, संक्रमित व्यक्ति के रुमाल या तौलिया उपयोग करने से, गले लगने, हाथ मिलाने या पीड़ित व्यक्ति को छूने से यह वायरस तेजी से फैलता है। एचएमपी वायरस के लक्षणों में सबसे खास है बुखार होना, गले में खराश होना, सर्दी जुकाम, सांस संबंधी परेशानी, संक्रमण बढ़ने पर निमोनिया या ब्रोंकाइटिस का भी खतरा होता है। सबसे जरूरी यह जान लेना है कि इस वायरस से बचने के उपाय क्या हैं। सर्दी जुकाम होने पर मास्क पहने। किसी को सर्दी जुकाम हो तो उससे दूरी बना के रखें। खांसी हो या छींक आए तो मुंह पर रुमाल जरूर रखें ताकि दूसरों तक इंफेक्शन ना पहुंचे। करीब 20 सेकंड तक हाथ को साबुन से अच्छी तरह साफ करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी पौष्टिक भोजन करें। इम्यूनिटी पर खास ध्यान दें। देखिए, एक बात तो पक्की है कि खतरा तो है और बचाव आपके खुद के हाथ में है। चीन को तो जो करना था उसने कर दिया। आज की हमारी एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय ही हमारा मोटिवेशन है। तो कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। जय हिंद, जय भारत।